हेलो आईपीओ इन्वेस्टर। तो मार्केट में कल एनएसडीएल आईपीओ की लिस्टिंग फाइनली हो रही है। तो अभी हम क्या करें, लिस्टिंग के दिन होल्ड करें, सेल करें या नई फ्रेश बाइंग करें, तो सारी इस चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और ये भी देखने वाले हैं कि सब सीडीएसएल से एनएसडीएल को कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तो उसमें कंपेरिजन है ही नहीं, क्योंकि दोनों कंपनी का काम अलग अलग है। उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं और लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपको एनएसडीएल में आईपीओ अलॉट हो गया तो कांग्रेचुलेशन, और आपको वो होल्ड करना चाहिए या सेल करके क्या क्वांटिटी और भी बढ़ानी चाहिए, तो सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आईपीओ रिलेटेड सारी अपडेट मैं इस यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ, तो आईपीओ से रिलेटेड कोई अपडेट मिस ना हो जाए इसलिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनएसडीएल आईपीओ में कौन अपनी हिस्सेदारियां बेच रहा है, मीन्स कौन अपना स्टेक सेल करके निकल रहा है इस आईपीओ से। तो यहाँ आरएसपी में क्लियरली हमें देखने को मिल रहा था आईडीबीआई बैंक है, एनएससी है, यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है और काफी सारी और कंपनी है जो अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा बेच रही है। तो ये तो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही है, मीन्स इसका ये मतलब नहीं होता कि ये लोग माल बेच रहे हैं तो हम रिटेलर को चिपका देंगे या हमारे पे कोई गलत शेयर या गलत कुछ हमारे हाथ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये लोग स्टेक बेच रहे हैं क्योंकि वो उन लोगों ने पहले ही कंपनी एस्टेब्लिश के टाइम भी उन लोगों ने इन्वेस्टरों ने क्यूआईबी के टाइप इन्वेस्ट किया था, इसलिए। तो अभी तो हमें शेयर अलॉटेड हो गया है, तो क्या हम होल्ड करें या शेयर करें, उसी चर्चा करने के लिए पहले हम समझ लेते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल में पीयर कंपैरिजन क्या है। क्योंकि मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ इसमें कोई पीयर कंपैरिजन हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हो एनएसडीएल यहाँ काम क्या करती है। सबसे पहले वो समझ लेते हैं। एनएसडीएल कंपनी करती है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकल शेयर है वो सेव करती है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिकल हम जो बाय करें सेल करें सारी की हिसाब किताब लेजर उसके पास होता है। और सीडीएसएल क्या करती है, सीडीएसएल भी वही करती है, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि सीडीएसएल कंपनी वो सिर्फ रिटेल का ही माल होल्ड करती है, मीन्स रिटेल जो डीमेट अकाउंट ओपन करता है, जो शेयर बाय करता है सेल करता है, उसी की सारी उसके पास लेजर होता है। और एनएसडीएल में डिफरेंस क्या है, एनएसडीएल करती है जो बिग एचएनआई है, क्यूआईबी है, एलआईसी है, जैसी वैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, उन लोगों का फंड मैनेज करती है। क्योंकि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कितना बड़ा फंड मैनेज कर रही है, 510 लाख करोड़ का फंड मैनेज कर रही है, जो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। वैसे देखा जाए तो सीडीएसएल से बड़ी एनएसडीएल है फंड मैनेज करने के बाद में। सीडीएसएल तो सिर्फ रिटेलरों का अकाउंट ही अपडेट रखती है और उससे ब्रोकरेज कट के जो शेयर आते हैं उस पे वो काम करती है। और एनएसडीएल तो बड़ा फंड मैनेज करते हैं। तो यहाँ मैं देखना चाहता हूँ और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि एनएसडीएल बड़ी कंपनी है सीडीएसएल से, भले वो रिटेलर ज्यादा है, पर आप फ्यूचर ग्रोथ में देखना चाहे तो फ्यूचर में तो सारे एचएनआई क्यूआईबी के पास बहुत पैसा होता है जो सारा फंड एनएसडीएल मैनेज करेंगी। तो यहाँ वो सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है। लोग ये कह रहे हैं कि एनएसडीएल से कंपेयर करके बोल रहे हैं कि सीडीएसएल बड़ी कंपनी एनएसडीएल छोटी है तो फ्यूचर में ग्रोथ नहीं होगा। बिल्कुल ग्रोथ होगा, क्यों ग्रोथ नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ सीडीएसएल ऐसे ग्रोथ करके ऐसे गई है तो एनएसडीएल में ऐसे नहीं होगा। एनएसडीएल तो मैं कह रहा हूँ साथ में ऐसे ग्रोथ करेंगी, दोनों कंपनी बहुत ग्रोथ करने वाली है। तो अभी तो हम चर्चा कर लेते हैं लिस्टिंग डे पे क्या करें। लिस्टिंग डे पे तो अभी देख लेते हैं 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ अभी तो। और सीडीएसएल का ऐसे कंपेरिजन तो नहीं कर सकते, पर देख लेते हैं सीडीएसएल का मार्केट कैप क्या चल रहा है। सीडीएसएल का मार्केट कैप है 32,000 करोड़, मीन्स देखे तो डबल ही है। तो अभी तो एनएसडीएल 16,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आएंगी। तो आप यहाँ मत सोच लेना कि तुरंत डबल हो जाएगा, क्योंकि सीडीएसएल का 32,000 करोड़ है तो इसका डबल हो जाएगा तो 800 की प्राइस 1600 चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट कैप है, बहुत लोग अभी माल खरीदेंगे। थोड़ा क्यूआईबी के पास होल्ड होगा, 6 महीने का लॉक इन पीरियड होगा, लोग खुलने के बाद फ्रेश बाइंग करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा। मीन्स ये मैं अभी ये कहना चाहता हूँ 800 रुपए पे आपको मिला है तो आप अभी राउंड लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि राउंड लेवल पे थोड़ी सेलिंग आने की गुंजाइश है। जैसे राउंड लेवल पे आए फिर कंसोलिडेट करें फिर आप बाय कर लेना, जैसे कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां से आप अपने होल्ड कर सकते हो। पर अभी थोड़ा मैं कहता हूँ अब थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को तो मैं कहना चाहता हूँ आप सेल करके ही तुरंत निकल जाना, क्योंकि आगे आगे बहुत अच्छा आईपीओ आ ही रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसलिए। और जिन लोगों के पास ऐसा है कि अभी इन्वेस्टिंग करने का मौका था और उन लोगों को आईपीओ अलॉट हो गया तो वो लोग होल्ड कर सकते हैं। और 5-6 या 1 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न में निकाल सकता हूँ मैं यहाँ कह सकता हूँ 50% का रिटर्न दे सकता है आईपीओ, तो आपको अलॉटेड हो गया हो तो फाइनली हमारी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है कि आप 1000 की प्राइस पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि कंसोलिडेट होगा थोड़ा, फिर आगे 6 महीने के बाद लॉक इन पीरियड खत्म होगा क्यूआईबी का, फिर वो बढ़ने की गुंजाइश है। तो अभी तो जिन लोगों ने लिस्टिंग के दिन बेचने की सोच रखी है, क्योंकि उन लोगों को तो आगे आईपीओ अलॉट दूसरे में सब्सक्राइब करना है, दूसरे आईपीओ में पैसा लगाना है, तो वो लोग सेल करके निकल जा सकते हो। बाकी लोग होल्ड करें, जो आपके पास पैसा इतना जरूरी नहीं हो। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। और ऐसे आईपीओ रिलेटेड सारी अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। और अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।